हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पेंटेन के सभी समअवयवों में किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे, जो हमारे पास में कार्बन में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, यानी कि शाखा बढ़ती है, शाखा बढ़ती है, उसी के साथ अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बंध आसानी से टूट जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है, कि बंध आसानी से टूट रहे हैं तो कम तापमान पर यहाँ पर हम कहेंगे कि उसका क्वथनांक बिंदु कम होगा, क्वथनांक कम हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर समझे, हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन का एक तो यहाँ पर होगा CH3 CH2 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 CH3। दूसरा इसका समअवयवी यहाँ पर होगा CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 और ये CH3, एक समअवयवी इसका ये हो जाएगा। वहीं पे यदि अगले समअवयवी की बात करें तो वो यहाँ पर होगा CH3 C CH3 CH3 और CH3। तो ये तो हमारे पास में हो गया N पेंटेन, N पेंटेन। वहीं पे ये हमारे पास में हो जाएगा आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। और इसको हम कहेंगे नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमारे पास में जो नियो पेंटेन है, इसमें सबसे अधिक संकलन पाया जा रहा है। जो नियो पेंटेन यहाँ पर है, इसमें सबसे अधिक संकलन पाया जा रहा है। तो हमने क्या लिखा था कि जैसे जैसे शाखा बढ़ती है उसी के साथ अंतराणु का आकर्षण बल कम हो जाता है और क्वथनांक कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वथनांक का क्रम होगा वो होगा सबसे अधिक तो हमारे पास में एन पेंटेन का होगा, उससे कम आइसोपेंटेन और सबसे कम नियोपेंटेन। तो यहाँ पर जो न्यूनतम क्वथनांक है, न्यूनतम क्वथनांक वो होगा नियोपेंटेन का, नियोपेंटेन, क्योंकि इसमें सबसे अधिक शाखा है और शाखा होने के कारण यहाँ पर इसमें अंतराणु का आकर्षण बल सबसे कम हो जाते हैं, इसके कारण इसका क्वथनांक भी न्यूनतम हो जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।